बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर बातचीत करने का, आपके प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम वगैरह यहाँ पर होते हैं। सभी दर्शक सत्संग में आमंत्रित है, पूरी तरह से निःशुल्क है। टेलीग्राम पर सत्संग खास तौर से नए साधकों के लिए बहुत उपयोगी है जो कि मार्ग ढूंढ रहे हैं। सभी के प्रश्न आमंत्रित है। मानस ने पूछा, चेतना आने के बाद व्यक्ति क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? वैसे तो व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति में क्या गुण होंगे, व्यक्ति क्या संस्कार है उस पर निर्भर है। लेकिन 2-3 चीजें जो सभी में दिखाई पड़ती हैं वो है कि विरक्ति का बढ़ जाना, शांति आनंद का प्रकट होना, अनावश्यक कार्यों का ना होना, जो आवश्यक है वही होना, बुद्धि का बहुत बढ़ जाना, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश उसमें दिखाई पड़ता है, ध्यान अच्छा हो जाता है, कई प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, जैसे नौकरी पेशा बदल जाना। हाँ, वंदना ने कहा संवेदनशीलता बढ़ जाना, कुछ उल्टे सीधे कार्य कर रहे हो, गलत जगह पे नौकरी चल रही है, वो सब छूट जाती है। संबंधों में बदलाव आता है, अनचाहे संबंध टूट जाते हैं, प्रेममय हो जाता है व्यक्ति, सभी में अपनी छवि देखता है। कुछ लोगों में ये जल्दी होता है, कुछ लोगों में बहुत समय लगता है, कई वर्ष लगते हैं। कुछ लोगों में इतना फर्क नहीं दिखाई देता, वो जैसे वैसे ही रहते हैं लेकिन संपूर्ण चेतना में होते हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं है कि सबके साथ एक ही जैसा होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। निर्णय नहीं ले सकते कौन चेतना में है कौन नहीं, देख कर केवल या व्यवहार से निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि चेतना बहुत सरल अवस्था है, अनुभवकर्ता का ज्ञान। इस ज्ञान को याद रखने वाला व्यक्ति चेतना में है, साक्षी भाव में है, और वो अक्सर वही करता हुआ दिखाई देता है जो आम व्यक्ति करता है, उसमें कोई घाटा नहीं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि चेतना प्रकट होते ही या ज्ञान होते ही साधारण व्यक्ति संत हो जाएगा, देवता हो जाएगा, बहुत बड़ा गुरु हो जाएगा, दाढ़ी बढ़ा के गुफा में बैठ जाएगा। ऐसा नहीं होता। 1-2 ऐसे मिल जाएंगे नमूने, लेकिन बाकी सबका जीवन जैसा चलता है साधारण वैसा चलता है। बहुत से लोग पूछते ना कि मेरा जीवन कैसा हो ज्ञान होने के बाद, तो मैं भी कई दिन तक ढूंढ रहा था कि कुछ तो किसी ने बताया होगा कि अब मुझे किस विशेष रूप में जीना पड़ेगा ज्ञान हो गया तो। लेकिन कई गुरुजनों से बात करने के बाद और कई शास्त्रों में ढूंढने के बाद एक ही चीज पता चली, सरल सुंदर साधारण जीवन व्यतीत करना है चेतना में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जिसे गांधी जी ने बताया था। इस तरह का जीवन, आध्यात्मिक जीवन सरल होता है, सात्विक होता है, कुछ विशेष नहीं होता उसमें, क्योंकि हम जानते हैं जो है वो विशेष ही है, जो साधारण है वो विशेष की पृष्ठभूमि में चल रहा है, उसको और विशेष नहीं करने की आवश्यकता है। जो स्वांग रच लेते हैं तरह तरह के, न जाने, हाँ, दिव्य कांति ने कहा है सादा जीवन उच्च विचार, हिंदी में, जो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं कि ज्ञान हुआ तो अपना जीवन विकृत कर लेते हैं। ऐसा कैसे संभव है? फिर क्या ज्ञान हुआ? और इस पर भी हम निर्णय नहीं ले पाते ज्यादा कि किसको क्या करना है, हम थोपा नहीं जाता। अब किसी को नहीं पसंद है साधारण जीवन, तो कोई बात नहीं, वो उसके संस्कार है, उसके अपनी पसंद नापसंद है, हम थोपते नहीं विशेष तरह का जीवन किसी पर। मैं अक्सर यही कहता हूँ कि ज्ञान होने के बाद जो करना है वो करो, लेकिन संपूर्ण चेतना में करो। यहाँ तक कि ज्ञानी के लिए नैतिक अनैतिक भी छोड़ दिया गया है। खुद ही करो जो आपको उचित लगे, और क्योंकि ज्ञान हुआ है तो फिर वो सही करेगा। गुरु भी नहीं बोलता उसको कि ये मत करना वो मत करना। बहुत से लोग पूछते हैं क्या खाऊं, कब खाऊं, कितने बजे खाऊं।
मैंने कहा ज्ञान हुआ है तो नहीं पूछोगे कभी? जिसे उन्होंने कहा संवेदनशीलता बढ़ जाती है आदि आदि। अब आप खुद ही सात्विकता की ओर बढ़ जाएंगे, गुरु को नहीं बताना पड़ेगा कुछ। तो इस तरह से आप अपना स्वयं का अनुभव देख लीजिए, चेतना है तो क्या होता है, नहीं है तो क्या होता है। एक चीज तो मैंने देखी है, जो इसका स्वाद चख लेता है वो वापस नहीं जा सकता, फिर वो वापस अंधेरे में अज्ञान में नहीं जा सकता। सारी दुनिया दे दो, राजपाट दे दो, उसको स्वर्ग दे दो और कहो कि वापस चला जा तू अंधेरे में, अज्ञान में, मूर्खता में, नहीं, संभव नहीं। ये सार्वभौमिक है, सब में पाई जाती है बात। कितने भी लालच दे दो, छोड़ता नहीं फिर चेतना को। पवन ने कहा है अधिक ध्यान करने से सूक्ष्म शरीर आत्मा बाहर निकलकर यात्रा में जाती है। अस्ट्रल ट्रैवल होता है, कहाँ जाता है, ये क्या है? सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग का वीडियो देख लीजिए। ये अधिक ध्यान करने से नहीं होता, विशेष विधि से होता है, विशेष अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था है। कहीं कुछ जाता नहीं है, कहीं कुछ आता नहीं है, अवस्था में परिवर्तन है, चित्त की अवस्था बदलती है। पवन से आप तो शायद चरण 4 में होंगे अभी, तो वीडियो देख लीजिए सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग। राजेश्वरी ने कहा मैं कहने लिखने में दिक्कत सी होने लगी। कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अमित ने कहा है ज्ञानी की दृष्टि में इतने सुंदर असुंदर क्या है? क्या कोई वस्तु या जीव सुंदर है या असुंदर, इसके क्या मापदंड है? सुंदरता और नैतिकता का वीडियो देख लीजिए। अब लगता है मुझे लिंक भेजने पड़ेंगे थोड़े से। हाँ, ये अश्विन ने भेज ही दिया है, सुंदरता और नैतिकता। इसमें आपको सारा वृत्तांत मिल जाएगा। इससे मुझे पता चलता है कि अमित ने अभी तक ज्ञान मार्ग की श्रृंखला भी नहीं देखी। ऐसे कैसे संभव है? आप तो काफी दिनों सत्संग में। तबस्सुम ने कहा है सपने में मैं बहुत ही कठिन परिस्थिति में हूँ और मैं इसमें चेतना आने का प्रयास कर रही हूँ, मेरी आँख खुल जाती है। इसका क्या कारण है? पहली बात तो ये सपने की चिंता ही छोड़ दीजिए, जागृति में चेतना बनाए रखिए। जागृति में अधिक महत्वपूर्ण है। सपनों में क्या रखा है? आपका जीवन तो यहाँ पर है, जागृत अवस्था में, उसको साध लीजिए, उसके बाद हम चिंता करेंगे सपनों की। अब फिर लोग कहेंगे मैंने क्यों बताया फिर सपनों का प्रयोग करो, सूक्ष्म करो। देखिए उनके लिए जिनमें की प्राकृतिक प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है, उनको नहीं रोका जा सकता, उनको नहीं रोकना चाहिए। और जिनको तकलीफ हो रही है तरह तरह की, उनको ज्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद न करें, आराम से सोइए रात में और दिन में जागृति में साक्षी भाव में रहने का प्रयास कीजिए। आनंद में है या नहीं? तबस्सुम को मैं पूछ रहा हूँ, आनंद अवस्था है या नहीं आपकी 24 घंटे कि वहां भी तकलीफ ही है दिन में? हाँ, वो जरूरी है। मैं परम आनंद हूं, अब मुझे सपनों की क्यों आवश्यकता है? उन अवस्थाओं के पीछे भाग के मेरा क्या होने वाला है? कि मैं परम आनंद से ऊपर कुछ हो जाऊंगा? मैं अंतिम हूं, मैं परम। अब क्या आपके मन में ये इच्छा है कि सपने में ये अनुभव हो जाए, सूक्ष्म में अनुभव, ये इच्छा मात्र है, आध्यात्मिक उसमें कुछ भी नहीं। देखिए जिनसे सरलता से हो जाता है, जो रुचिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, जो उसको एक खेल की तरह, जैसे एक खिलाड़ी होता है सुबह शाम तक वो प्रैक्टिस करता है, वो थकता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि मैं जो सुबह शाम तक मैदान में खेलता हूँ, भागता हूँ गेंद के पीछे, बड़ी कठिन परिस्थिति है क्या वो कहता है? कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, जंगलों में ऐसे निकल जाते हैं जंगली जानवरों के चित्र खींचने के लिए। क्या वो कहता है अब बड़ी गुरुजी बड़ी कठिन परिस्थिति, पहाड़ चढ़ना पड़ जाता है मुझे? क्या वो ऐसा कहते हैं? उनका जीवन ही वही है, उनका जीवन ही जंगलों में भटकना है, पेड़ पौधों के फोटो खींचना है, सुंदर पक्षियों के लिए बैठे रहते हैं वो 1-2 घंटे। क्या वो कहते हैं कि मेरा जीवन नरकीय हो गया, ये तो पक्षी आता ही नहीं है, फोटो कैसे खींचूंगा? उनका पागलपन वही है, क्रेज हम कहते हैं, क्रेज। आपको ये हुआ या नहीं? नहीं, इतनी रुचि नहीं आई है, इतना पागलपन नहीं आया है, तो सपने में चेतना आने की तो बहुत कम संभावना है। सपना ही आ जाए बहुत है, फिर तो याद रह जाए वही बहुत बड़ी बात है फिर तो। देखिए इसको इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए।
इन प्रयोगों को। ये प्रयोग है, जैसे वैज्ञानिक प्रयोग करता है। अब वो बैठा हुआ है, 3-4 साल हो गए उसके प्रयोग चल रहे हैं। क्या आपने देखा उसको शिकायत करते हुए कि मैं तो सारे काम धाम छोड़ के प्रयोग में बैठा हूं, लेकिन बड़ी कठिन जीवन हो गया मेरा? तो नहीं, ये लालसा आनंद में होनी चाहिए, कुंठा में, निराशा में नहीं, और फिर आपके प्रयोग सफल होंगे। क्या हो गया है कि वो जो इच्छा है कि बाकी सबको अनुभव हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, ये स्वार्थ की इच्छा, अहम भाव है। ये तो कर्ता भाव भी आ गया है कि मैं ये प्रयोग कर रही हूं, वो मुझे सफलता नहीं मिल रही। बहुत से लोगों में आता है, लेकिन यहाँ करने वाला कौन है? प्रयोग केवल इच्छा मात्र है जो कि अहम आधारित है। अब उसमें संकल्प कहाँ है? कुछ लोगों का तो प्रारब्ध ही है सूक्ष्म लोक में घूमना, भटकना, सपनों में प्रयोग करना। ये वो प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो तो सीधे पहुंच जाते हैं वहां। तो वो तो ज्ञान व्यान कभी की प्रतीक्षा भी नहीं करते, गुरु की भी प्रतीक्षा नहीं करते, है ना। लोग पूछते हैं फिर अगर जरूरी नहीं, जागृत अवस्था जरूरी, तो आपने रखा क्यों है? मैं जानता हूँ हर तरह के साधक होते हैं, मुझे शायद उत्तर मिला होगा तबस्सुम को, कारण मिल गया होगा आपको। अब क्या कारण है? कनिका ने पूछा है, क्या समाधि में रहना ही ज्ञान का अंत है? तूर्य और समाधि में क्या भेद है? देखिए, ज्ञान मार्ग में तो समाधि है ही नहीं, और ज्ञान का अंत बहुत साधारण है। यहाँ पर अज्ञेयता मिलती है बाद में, मान्यताओं का अंत हो जाए आपकी सारी, ज्ञान का अंत हो गया। तूर्य वो अवस्था है जिसमें कि अखंड चेतना होती है, सभी अवस्थाओं में चेतना होना तूर्य है। ये भान होना, भान तो नहीं कहेंगे, ये ज्ञान होना कि मैं दृष्टा मात्र हूं, मैं साक्षी मात्र हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं संपूर्णता हूं, ये भाव रहना तूर्य है। हाँ, उसके कारण अवस्था में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन अवस्थाओं का नाश नहीं होगा, बाहर से कुछ खास दिखाई नहीं पड़ेगा। जब तक शरीर है, जब तक मन है, वो अपनी गतिविधि जारी रखेगा। कभी कभी मैं कहता हूँ सहज समाधि की परिभाषा बताई गई है, जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है वो सहज समाधि जान सकता है, जिसको हमने अनुभव क्रिया भी कहा है। अब इस अवस्था में आया कैसे जाए, ये बहुत लोगों का प्रश्न होगा। तो आप पहले से इस अवस्था में, जो अभी आपकी प्राकृतिक अवस्था है वो सहज समाधि की है, बस ये ज्ञान ले लीजिए और आ गए समाधि में। संभाव, समचित्त, कोई अनुभव नहीं है, यहाँ तक की अवस्था भी नहीं है, सभी अवस्थाओं में समाधि ही है। तो इस तरह से अलग अलग शब्दों की थोड़ी अलग अलग परिभाषा है, लेकिन जो ध्यान देने लायक बात है वो अज्ञान का नाश, बस इतना ही कर लीजिए। बाकी इन शब्दों के पीछे पड़ के कोई फायदा नहीं है। क्या महत्वपूर्ण है ज्ञान मार्ग में? अज्ञान का ना होना, मान्यताओं, अंधविश्वासों का ना होना, हमेशा सत्य के मानदंड और ज्ञान के साधनों का प्रयोग ज्ञान मार्ग की जीवन शैली है। बाकी सब तो बराबर है, बाकी सब तो पहले से ही पूर्ण है, सुंदर है, उससे फेर बदल की आवश्यकता नहीं है। फिर नहीं, मेरी तो समाधि की अवस्था नहीं है, मेरी ये नहीं है, मेरी वो नहीं, मतलब अज्ञान बहुत है। ऐसे कैसे नहीं है कि ब्रह्म ने ब्रह्म होना बंद कर दिया क्योंकि आपको अज्ञान है? नहीं, ब्रह्म वो पहले से है। इसको हम कहते ना, सोने पर मिट्टी लगी है, धूल लगी है, तो क्या वो सोना नहीं रहा? क्या वो कहेगा अरे मैं तो लोहा हो गया, पीतल हो गया? नहीं, वो सोना ही है, बस दिख नहीं पड़ता, उसकी चमक नहीं दिख पड़ती। इसी तरह से आप ब्रह्म है, आप सहज समाधि में है, ब्रह्म की अवस्था सहज समाधि की, अनुभव क्रिया की, क्यों नहीं दिख पड़ रहा? कुछ अशुद्धि है, कोई अज्ञान है, उसकी चमक नहीं सामने आ रही। क्या तूर्य में जाकर मैं समाधि में आ जाऊंगा? इस तरह से लोग पूछते हैं। अब जो अभी से है वो कैसे आ जाएगा? जो अभी से है वो आएगा नहीं और वो जाएगा भी नहीं। उसका ज्ञान आएगा, उसे ज्ञान जाएगा, उसकी चेतना आएगी, उसकी चेतना जाएगी, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आती है तो आए, जाती है तो जाए। मधु ने कहा अगर अपने अनायास याद रहने लगे बिना प्रयास के, और पता भी होता है कि यह सपना है, तो यह कोई समस्या है। सपने अनायास याद रहने नहीं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से अर्थहीन है वो, उसका कोई उपयोग नहीं है उस अवस्था का, मिथ्या है, झूठ है। अभय ने कहा है जब मन से प्रश्न इच्छा आता है तो विचार के रूप में आता है। जब मैं उसको देख पाता हूँ, निर्णय कर पाता हूँ कि इस पर कर्म करूँ या नहीं, लेकिन फिर यह भी देख पाता हूँ कि जो निर्णय ले रहा है वो खुद भी विचार ही है। इसमें एक विचार ने दूसरे विचार को देखा, तो क्या ऐसा नहीं
हो सकता है कि जो दृष्टा अनुभव करता है वह स्वयं भी एक विचार है जो स्मृति से आया है और वो स्मृति ही अनुभव कर रही है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि एक विचार ने दूसरे विचार को देखा, तो दूसरे विचार ने भी तो पहले वाले को देखा होगा, और इसी तरह से तीसरे विचार ने भी देखा होगा सारे विचारों को। तो कितने अनुभव करता है फिर, मैं अभय को पूछना चाहता हूँ। फिर तो भावना भी देख रही होगी सारी भावनाओं को, और शरीर भी देख रहा होगा इन सारी चीजों को। कितने हो गए अनुभव करता बताइए, क्योंकि विचार तो अनंत है। मैं कितने हूं, कितने मैं हूं? आपका स्वयं का अनुभव क्या कहता है, आपका स्वयं की बुद्धि क्या कहती है? मैं एक हूं या 100-200 मैं है यहाँ पर? क्योंकि वो विचार ही देख रहा है एक दूसरे को, तो फिर तो वो सारे के सारे अनुभव करता है। अनुभव करता ही विचार है, तो बहुत सारे हो गए फिर तो। और ऐसे तो सभी में कितने विचार हैं, आते जाते हैं। कितनी वृत्तियां हैं? विचार तो एक वृत्ति है। फिर तो इच्छा भी अनुभव करता हो गई, क्योंकि वो भी तो आकर कुछ देखती होगी। आपकी कल्पना भी अनुभव करता हो गई। फिर तो संपूर्ण चित्त तो अनुभव करता ही हो गया। फिर क्या आपका अप्रोक्ष अनुभव ये कहता है, या आपका अप्रोक्ष ये अनुभव ये कहता है कि ये सारी घटनाएं आती है जाती है, इन सब के अनुभव होते हैं? कौन सी बात सत्य है? मैं तो ये भी नहीं पूछ रहा किसको होते हैं, वो किसको की तो चिंता ही नहीं है। हमें कोई है नहीं, वैसे देखा जाए तो अनुभव करता कुछ है नहीं, शून्य है, खाली है। मानस ने कहा मैं तो एक ही होता है, लेकिन प्रतीत अनेक होते हैं। ये प्रतीत किसको होते हैं? इस प्रतीत होने का भी तो अनुभव होता है। वो कहाँ होता है? कौन से विचार को होता है? इन अनेक में से किसको वो अनुभव होता है? और वो क्योंकि परिवर्तनशील है वो चीजें, कौन रह जाता है, क्या रह जाता है फिर जब वो चली जाती है? इस तरह से मनन कीजिए। तो मानस को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ, अभय को भी आत्मज्ञान नहीं हुआ। अब गुरु ढूंढ कर या त्रिदिवसीय कार्यक्रम में थोड़ा सा रुचि लीजिए। नेति नेति। अमित ने कहा है अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच चित्त क्यों आता है, क्या जरूरत है? चित्त स्वयं अनुभव है, बीच में कैसे आएगा? दो ही है, अद्वैत दो रूपों में ही दिख पड़ता है, वो है अनुभव और अनुभवकर्ता, तीसरा नहीं है। चित्त तीसरी चीज नहीं है जो उसके बीच, दोनों के बीच में आ जाता है। ध्यान दीजिए, अमित को मैं बोल रहा हूँ। आप फिर से प्रश्न पूछिए। अगर ये आपको ज्ञान हो जाए सभी अनुभव चित्त के ही अनुभव, चित्त का ही अनुभव हो रहा है मुझे, उसके बाद मुझे प्रश्न पूछिए दोबारा। अभय ने कहा ये विचार कि मैं अनुभव करता हूँ, ये विचार विचारों को देख रहा है, और उस विचार को कौन देख रहा है फिर? और जब वो विचार चला जाता है तो क्या आप भी चले जाते हैं, या ऐसे बारी बारी से खेल चल रहा है कि तुम चले जाना मैं आ जाऊंगा? एक विचार दूसरे से कहता है कि देखो अनुभव करता तो नित्य है, तो तुम जैसे जाओगे मैं आ जाऊंगा पहरेदार बन के, फिर मुझे भी जाना होगा आधे सेकंड बाद। तीसरा तैयार खड़ा है कि अब मैं अनुभव करता बन के आता हूँ। क्या ऐसा हो रहा है आपके जीवन में? हाँ, तो अभय को बड़ा गहरा ज्ञान है आप में। अब तो आप कर ही लीजिए, त्रिदिवसीय कार्यक्रम करवा लीजिए जरा। उसमें हम यही करते हैं कि क्या मैं नहीं हूँ, ये पहले दिखा दिया जाता है क्या मैं नहीं हूँ। तो नियम यह है कि जिसका भी अनुभव हो जाए वो अनुभव करता नहीं हो सकता, और जो चला जाए आकर वो भी अनुभव करता नहीं हो सकता। इसकी सत्यता जानने का प्रयास कीजिए, इन दो नियमों की सत्यता जानने का प्रयास कीजिए। और अगर फिर भी आपको लगे कि विचार ही अनुभव करता है तो ज्ञान मार्ग त्याग देना है, क्योंकि ज्ञान मार्ग फिर आपके लिए नहीं है। फिर ऐसा मार्ग चुनना है जिसमें मैं ही विचार हूँ और मैं अनित्य हूँ, और ये शरीर स्थायी है, ये मन स्थायी है, ऐसा मार्ग चुनना है। और आप जानते हैं ऐसा मार्ग क्या है? भौतिकवादी जीवन, संसारिक व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं स्थायी हूँ, बाकी इसमें जो भी चीजें आती जाती, तो शायद उसमें आपको सफलता मिल जाए। जैसे मैं कहता हूँ ना, सत्यापन सबको करना है, जो भी बताया गया है उसका सत्यापन सबको करना है अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा। और अगर वो गलत निकलता है तो मार्ग छोड़ देना है, नहीं तो बहुत उलझन होगी, फिर आपकी प्रगति रुक जाएगी। कि मान कर बैठ जाना है कि अनुभव करता शून्य है, कहीं दिखाई नहीं देता, निराकार है, लेकिन सत्य नहीं लग रहा है, तो ज्ञान मार्ग आपके लिए नहीं है। हम ये भी नहीं कहते कि देखिए आपकी बुद्धि में विक्षेप है, नहीं, वो बुद्धि अभी वहीं पर है, वो नहीं जान पा रही, अनुभव करता है वो नहीं जान पा रही, तो फिर अब मार्ग में चल के फायदा नहीं है। कुछ लोग कहेंगे नहीं मुझे आप करवा दीजिए अनुभव कि मैं ये हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। संकेत किया जा सकता है, अनुभव नहीं करवाया जा, अनुभव करता का अनुभव नहीं होता, संकेत की दिया जा सकता है। ये सब चीजें आप नहीं है। और जिसकी बुद्धि परिपक्व है उस समय, जिसको हम कहते हैं कि जिस पर गुरु कृपा है,
भगवान की कृपा दृष्टि है, ईश्वर कृपा है, वो देख लेता है। छोटे बच्चे भी देख लेते हैं कि हाँ सच में ऐसा ही है। जो ये सत्यापन न कर पाया, जो स्वयं को संतुष्ट न कर पाया, उसको ज्ञान मार्ग छोड़ देना है। फिर आप कितने भी वीडियो देख लीजिए, फिर आप कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, घंटों सत्संग में आकर बैठे रहिए, कोई प्रगति नहीं होगी। एक ही बार होता है, हो गया तो हो गया, आत्मज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो प्रतीक्षा कीजिए या फिर कोई और मार्ग चुन लीजिए। धर्म सिंह ने कहा, मैंने पढ़ा है, सुना है कि आत्मा एक ज्योति है, हजारों करोड़ों सूर्य के बराबर प्रकाश है, इसे स्पष्ट करे। पढ़ी लिखी बातों पर विश्वास न करे, सुनी सुनाई बातें अफवाहों पर विश्वास न करे। स्वयं का अनुभव और बुद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं को जानने का प्रयास कीजिए। मार्ग चुनिए, गुरु चुनिए, गुरु से शिक्षा लीजिए। इधर उधर पढ़ के सुन के ज्ञान नहीं होगा, कचरा जमा होगा मन में। शायद स्पष्ट हो गया होगा। माधुरी ने कहा है, अगर किसी विशेष परिस्थिति में पढ़ने पर यदि न चाहते हुए भी कार्य हो जाए तो क्या उस समय चेतना चली जाती? मैं परीक्षा में जब भी किसी बच्चे को नकल करते पाती हूँ, देखती हूँ, क्रोध के भाव में रोक नहीं पाती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कार्य होते हैं न चाहते हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ चाहने वाला कोई नहीं है, आप नहीं है। अनुभव करता चाहता नहीं कुछ। ये किसी को कुछ बुरा करते हुए देखते हुए, नियम तोड़ते हुए देखते हुए जो भी प्रतिक्रिया होती है वो प्राकृतिक है। हमारे आपके संस्कार वो करवा रहे हैं। मशीन की तरह चल रहा है चित्त, मन और शरीर। और ये ज्ञान होना ही चेतना है कि मैं साक्षी हूँ और बाकी सब स्वप्न है, अपने आप हो रहा है। कोई करता नहीं है, कोई चाहने वाला भी नहीं है, यही तो चेतना है। और जब वो नहीं है तो फिर कर्ता भाव आ जाएगा कि ये मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, मैं चाहती हूँ ऐसा ना। ऐसा नहीं कि कार्य करने से, किसी विशेष कार्य करने से चेतना चली जाएगी, ऐसा नहीं है। सभी कार्य चेतना में संभव है, क्रोध भी चेतना में संभव है, तो मैं तो करता रहता हूँ। हाँ, वो बड़ा मुलायम हो जाएगा फिर क्रोध, वो चीजें ऐसा लगेगा कि है ही नहीं। सारी वृत्तियां, काम जो है, क्रोध, काम, लोभ, मोह, जो भी चल रहा है, जितने विचार, यहाँ तक कि आध्यात्मिक चीजें भी चेतना के पीछे छुप जाएंगे। व्यक्ति एकदम शांत भाव में दिखाई पड़ेगा, मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा। सब चल रहा है उसके अंदर 10 गुना चल रहा है, हो सकता है। संवेदनशीलता बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा चल रहा है, मुस्कुराता हुआ दिखेगा। बहुत विचित्र सपना है आज, बोलेगा इस सपने में लोग नकल कर रहे हैं और मेरी, क्योंकि ये कर्तव्य है परीक्षा सही से हो, इस जीव को गुस्सा आ रहा है। ये है चेतनावस्था। और फिर जो आवश्यक है वो करना। अगर डंडा लेके उस बच्चे की पिटाई करनी है, हाँ वही करना है। आजकल तो होता नहीं वैसे, हाँ उसको निकाल देना है परीक्षा से, इतना जो आवश्यक है वो फिर करना है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि चेतना तभी आएगी जब ये कार्य, ये अवस्था, ये सिचुएशन ना हो मेरे जीवन में, तो फिर वो कभी नहीं आएगी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है जीवन में, कि सारी घटनाएं बंद करने के बाद, सारी वृत्तियां बंद करने के बाद, सारे विचार बंद करने के बाद जो बचा है वो चेतना है? नहीं वो तो पार्थिव शरीर है, उसको तो जलाना है अब चिता में, है ना। यह अवस्था किसकी आ सकती है? जो मर गया उसकी। जो जीवित है उसे कुछ ना कुछ होता रहेगा। देखिए, जो शांत है, जो आनंद में वो आनंद में है, और जो अशांत है वो अशांति रहेगा, जो गतिशील है वो गतिशील ही रहेगा। ये ध्यान में रखना चेतना है। जिसमें गति है उसको शांत कर देना चेतना नहीं होती। भावनाएं तो आती रहेंगी। क्या भावनाहीन हो जाना, पत्थर हो जाना, क्या वो चेतना है? तो जब तक अज्ञान है, इस तरह के विचार आते रहेंगे। और ज्ञानी को कुछ विचार नहीं आते। ज्ञानी बच्चों जैसा हो जाता है, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है उसके लिए। अगर मन में एक विचार आता है, ये सारा जो हुआ पिछले 2 घंटे में कोई चेतना नहीं थी, हंसता है बस, क्योंकि देखो अभी तो है। अगर ये विचार आ गया कि चेतना नहीं थी, तो ये तो चेतना आ गई है, फिर तो वृत्ति शुरू हो गई है। क्या करने से हो गई और क्या त्यागने से हो गई? कुछ नहीं, न कुछ करने से न कुछ त्यागने से, क्योंकि आपने संकल्प धारण किया हुआ है कि मैं साक्षी भाव में रहूंगा। तो अब वो आता जाता रहता है, वो संकल्प की शक्ति पर है। कितना शक्तिशाली हो गया आपका संकल्प, उतनी वो सभी वृत्तियों को प्रकाशित करता रहेगा वो संकल्प। बुद्धि के ऊपर है चेतना, तो विचारों से नहीं आ सकती। शरीर के ऊपर है तो कर्मों से नहीं आ सकती। वाणी के ऊपर है तो वचनों से नहीं आ सकती। ये सारी घटनाएं, ये सारे कर्म और वृत्तियां चेतना के द्वारा प्रकाशित होती है। ऊपर है उसका स्थान, नीचे नहीं। बुद्धि भी चेतना द्वारा प्रकाशित होती है। बुद्धि ने आज ये किया, वो किया, आज कुछ और ही कर दिया, गड़बड़ कर दी,
ये सारी घटनाएं चेतना द्वारा प्रकाशित होगी। माधुर्य ने कहा मुझे बहुत ग्लानि होती, आपको नहीं होती। देखिए आप दृष्टा हैं इन भावों के, और वो पिटाई भी आप नहीं करते, वो शरीर है। अभय ने कहा मार्ग मेरे लिए नहीं है। हाँ, ये मार्ग सबके लिए नहीं है, ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है। जो ज्ञान मार्ग के लिए बने हैं उनको कोई समस्या नहीं आती, मैंने देखा है। समस्या आ गई मतलब नहीं बने आप ज्ञान मार्ग के लिए। मतलब ऐसा ही है कि आप किसी के पास जाओ, किसी पुरुष के पास जाओ, उसको बताओ कि आप पुरुष हैं, तो कितनी समस्या आएगी उसको जानने के लिए मैं पुरुष हूँ, कितनी समस्या आएगी उसको इस पुरुष रूप में रहने के लिए, पहले से ही हूँ। तो ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं है। संदीप ने कहा गीता के प्रसिद्ध श्लोक में कहा गया है कर्म पर आपका अधिकार है, कर्म फल पर। ज्ञान मार्ग में करता नहीं, फिर भी श्लोक की व्याख्या कैसे समझी जाए। माया में है करता, व्यक्ति मिथ्या है लेकिन उपयोगी मिथ्या है। हम कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करता जो है उपयोगी परिकल्पना है और कुछ नहीं। देखिए आपका सारा समाज व्यक्ति की परिकल्पना पर ही टिका है। व्यक्ति तो करता है सब, तो माया के स्तर पे कर्तव्य सत्य है। तो जब ऐसा कहा गया है कि आपका अधिकार इस पर है, आपका अधिकार उस पर है, ये सब तो वो माया के स्तर पर कहा गया है। अद्वैत के स्तर पर या अनुभवकर्ता के लिए नहीं कहा गया। अनुभवकर्ता कर्महीन है। और ऐसा नहीं कहा गया गीता में कि आपका अधिकार है, आपका शब्द नहीं उपयोग किया गया। इतना ही कहा गया है कि कर्म पर ही अधिकार है, कर्म पर ही नियंत्रण हो सकता है, ऐसा कहा है कृष्ण ने, आपका नहीं बोला। कोई बता सकता है मुझे जो संस्कृत के जानकार है कि मेरी बात सत्य है? हाँ, हलधर ने कहा सत्य। कर्मण्य व अधिकारस्ते, उसमें त्वम और इस तरह के शब्द नहीं प्रयोग किए गए श्लोक में। ध्यान दीजिए, श्लोक लिखने वाला बहुत सोच के लिखता है। अगर आपका अधिकार हो कि कोई अर्थपूर्ण होता है शब्द आपका अधिकार, तो जरूर लिखा जाता वहाँ, लेकिन वहाँ कर्ता की कल्पना आई नहीं है उस श्लोक में। तो अब बोले किसका अधिकार है? फिर वो बस अधिकार है, नियंत्रण चित्त स्वयं करता है। जो प्रति रचना है वो विकास क्रम होते होते इस अवस्था में पहुंच जाती है कि क्या करना है क्या नहीं, उसमें समझ आती है। व्यक्ति तो नहीं है, वैसे भी नहीं। यहाँ क्या बताया गया है कि देखिए आप कुछ भी करते रहिए, फल वही आता है जो चित्त के नियम कहते हैं, जो संस्कार कहते हैं, जो प्रकृति है वो निर्धारित करती है। देवी हम कहते हैं तंत्र वार में निर्धारित करती है क्या होगा, ये सपना आगे कैसे दिखेगा, क्या दृश्य आएंगे। व्यक्ति नहीं, जो कठपुतली जो कर्म कर रही है वो नहीं निर्धारित करती कुछ। फिर ऐसा क्यों होता है? फिर करना ही क्यों है, ऐसे लोग पूछते हैं। तो नहीं करना है, वो तो करता है नहीं, तो किसको करना है? फिर वो तो अपने आप ही हो रहा है। तो थोड़ा सा जटिल विषय है ये कर्मों का विषय। बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो अगर जो देख लेगा वो समझ पाएगा कि कभी ऐसा क्यों कहा जाता है करता नहीं है, और फिर कभी कहा जाता है कि ऐसा करो और वैसा करो, इस पे नियंत्रण करो और उस पे नियंत्रण करो। मैं भी कहता हूँ कि हाँ, साक्षी भाव का प्रयोग कीजिए, फिर अगले दिन मैं कहता हूँ करने वाला कौन है ये भाव लाने वाला कौन है? तो बड़े इसमें पड़ जाते हैं वो चक्कर में। अभी तक तो मुझे बोला गया था करने के लिए, अब बोल रहे करने वाला ही नहीं। तो ये उलझन इसलिए है क्योंकि बहुस्तरीय ज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी भाषा की एक सीमा है। जब हम भाषा उपयोग करते हैं तो वहाँ कहीं लिखा नहीं आता कि कौन से स्तर की भाषा, कौन से स्तर पर वाक्य बोला गया है। ये मान लिया जाता है कि शिष्य में बुद्धि है, वो जान जाएगा। नहीं जाना है तो फिर आपको पूछना जरूरी है। धर्म सिंह ने कहा है क्या अनुभव भी मान्यता है? अनुभव की परिभाषा वो है जो प्रकट है, जो अभी आपके सामने है, जो घटनाएं हो रही हैं, इंद्रियों द्वारा जो मिल रहा है, जगत शरीर मन, क्या है या नहीं? अभी धर्म सिंह से पूछ रहा हूँ, जगत शरीर मन प्रकट है या नहीं? देखकर बताइए। हाँ, तो क्या वो मान्यता है? मान्यता का अर्थ है मान लेना कि जगत शरीर मन है, ना होते हुए भी मान लेना, ये होती मान्यता। क्या आपने ऐसा कर लिया है कि शायद है नहीं जगत शरीर मन, मैं मान लेता हूँ? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? मिथ्या तो है, हाँ, परिवर्तनशील है तो मिथ्या है। जैसे रात का सपना तो है, सपने तो आते हैं हम कहते हैं, लेकिन क्या वो सच है सपना? जैसे आप सिनेमा देखते हैं पर्दे पे, सिनेमा तो है लेकिन क्या वो सच है? प्रतीत होता है ना, प्रतीत होता है। जब हम कहते हैं मिथ्या तो उसको मान्यता से नहीं बराबरी करनी चाहिए, उसकी मान्यता के बराबर नहीं मिथ्या। मान्यता और मिथ्या में फर्क है। अनुभव मिथ्या है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अनुभव मान्यता है, बिल्कुल उलझन है। मतलब
ज्योति ने कहा, हर कार्य की थोड़ी देर बाद चेतना आती है, तो क्या कर्म बंधन नहीं होगा? नहीं, कर्म बंधन नहीं होगा। जिसको भी आत्मज्ञान हुआ है उसे उसका कर्म नाश ही होता है, कर्म बंधन नहीं होता। अगर कर्म करने के 1-2 साल बाद भी आती है चेतना और ये देख लिया जाता है कि ये मेरा कर्म नहीं है, तो फिर क्या बंधन होगा उसका? जैसे अहम भाव आता है कि मैंने किया है, ये मेरा है और मैं ही भुगतने वाला हूँ, अब कर्म बंधन है। फिर बहुत से लोग कहेंगे, हम इतना ध्यान क्यों देते हैं कर्म करने से पहले? हम इतना ध्यान क्यों देते हैं कि ये क्यों करना नहीं है, वो क्यों करना नहीं है? ऐसे कई बार मैं भी कहता हूँ। देखिए, नैतिक कर्म करना है, हिंसा नहीं करना। सामने वाले का होता है, सामने वाले का जीवन प्रभावित होता है। हम जो कर्म करते हैं उसमें सभी जीवों का ध्यान रखा जाता है। ज्ञानी तो जो कर ले वो कर ले, पूरी तरह स्वच्छंद है, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा? फिर उस करुणावश नैतिकता के नियम पाले जाते हैं, नैतिकता के मानदंड अपनाए जाते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन हम करते हैं। ज्ञानी तो वो है जो कहता है बंधन हो गए तो भी चलेगा, कर्म बंधन हो गए तो भी मुझे क्या करना है, मैं तो दृष्टा हूं उन बंधनों का, और इस माया में तो बहुत कुछ होता रहता है, मेरे पास अनंत काल है, अब 1-2 बंधनों से क्या डरना। ये ज्ञान मार्ग की एक कहते हैं अगली पायदान है। लेकिन शुरू में ही ये नहीं बता दिया जाता है सबको। शुरू में यही बताया जाता है कि देखिए, कम से कम रखिए बंधन अपने, क्योंकि जीव ने इतनी तकलीफ सही है, इसने जीव ने इतना दुख सहा है, कई बंधनों में वो कई जन्मों से रहा है, अब उसको राहत देनी है, हमें उसको सुख देना है, इस तरह से हमारी बुद्धि कहती है। इसलिए जो अनुशंसा की जाती है, जो सुझाव दिया जाता है, वो यही होता है कि छोड़ो ये बंधन के चक्कर, कई जन्मों से हो गए। तो एक जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी इसको देखना चाहिए। वैसे तो नहीं होगा ज्ञानी को बंधन, लेकिन ध्यान रखा जाता है कि मेरी वजह से तो कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है। आशना ने पूछा, सूक्ष्म लोक में किए कर्म के फल कहाँ आते हैं? सूक्ष्म लोक में ही आते हैं। सूक्ष्म अवस्था में जो कर्म होते हैं उनके फल सूक्ष्म अवस्था में ही आते हैं। अब ये कहने के बाद व्यक्ति निश्चिंत होकर क्या कर्म कर सकता है वहां पे जो चाहे वो, सूक्ष्म है, वो तो सत्य नहीं है ना। जो जिनको अज्ञान है वो यही कहेगा कि जागृति सत्य है, यहाँ कर्म के फल या ठीक कर्म करने चाहिए, सूक्ष्म असत्य है, तो वहां जो करूंगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को। लेकिन ये अज्ञान है, सूक्ष्म जागृति है, जागृति सूक्ष्म है, फर्क नहीं है दोनों। तो वहीं आते हैं जिस लोक में जिस अवस्था में कर्म हुए हैं। लेकिन क्योंकि माया बड़ी जटिल है, तो वहां पे किए गए कर्म भी, संस्कार भी कारण शरीर में ही छपेंगे, और कहाँ छपेंगे? तो फिर वो फल, अब बाद में वो फल कहाँ आएंगे वो कोई नहीं बता सकता। फिर कुछ काफी सारे फल तो वहीं के वहीं निपटा दिए जाएंगे, उसके नियमों, चित्त के नियमों के अनुसार, उस लोक के नियमों के अनुसार। और काफी सारे फल जो है अज्ञेयता में, अंधकार में होंगे, फिर पता नहीं कहाँ होंगे, वो जानना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि माया बहुत गहरी है। इसलिए मैंने बहुत सारी सावधानियां बताई हैं कि सूक्ष्म लोक में जाके हिंसा नहीं करनी है, सूक्ष्म लोक में जाके किसी का अपमान नहीं करना है, सूक्ष्म लोक में जाके तरह तरह की साठ गांठ नहीं करनी है उन जीवों से, देवी देवताओं से, और जो भी मिलेंगे वहाँ। सूक्ष्म लोक में ज्ञान लेने जाना है, ज्ञान लेके वापस आना है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, गुरुजनों की संगत में रहकर आशीर्वाद लेके आ जाना है। तो इस तरह से वहां पे भी अच्छे कर्म ही बताए गए हैं, ये कर्महीनता में रहना ही बताया, ज्ञान लेना है, बस देखना है, जाके करना नहीं है कुछ हमें। फिर बहुत से लोग बोलेंगे, नहीं आपने बोला था इच्छा पूर्ति हो सकती है। हाँ गुरु से पूछ लेना है किस तरह की इच्छा पूर्ति करनी। अगर आपकी इच्छा मारकाट मचाने की सूक्ष्म लोक में जाके, हो सकता है ना, लेकिन फिर जाने नहीं दिया जाएगा, वापस नहीं आने दिया जाएगा वहां। उसके फल इतने बुरे आएंगे कि जागृति भी नरकी हो जाएगी, वो छोड़ने नहीं वाले फिर वो लोग। अमित ने पूछा है, क्या कारण शरीर को ही जीवात्मा कहा जा सकता है? ज्ञान मार्ग में कोई जीवात्मा नहीं है, कभी कभी लोग बोल देते हैं, लेकिन वहां जो परिभाषित है उसको मानना है। अगर मैं कह भी दूं तो क्या आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाएगी? कारण शरीर का नाम बदल के कुछ और रख दिया जाए तो क्या आपके ज्ञान में वृद्धि होगी? क्या किसी तरह की स्पष्टता आएगी? जिसको जो नाम दिया गया वो रहने दो। वंदना ने कहा है, वर्चुअल रियलिटी गेम्स के सूक्ष्म शरीर का प्रयोग है, ये सम्मोहन है। दोनों नहीं है, गेम तो गेम है, खेल है। हाँ, वो बहुत जो
ये इस तरह खेल है जो ऑनलाइन खेले जाते हैं या जिनमें आप पूरे डूब जाते हो, जाके आपका अवतार होता है और वहाँ कर्म होते हैं और इच्छा पूर्ति होती है और जो भी होता है, सेकंड लाइफ आदि, सिम्स आदि, वो बहुत हद तक सूक्ष्म अवस्था जैसे लगते हैं। जिन्होंने भी खेले होंगे, बहुत हद तक बहुत समानता है सूक्ष्म अवस्था और इन खेलों में। तो जिनको सूक्ष्म लोक के अनुभव नहीं हो रहे हैं, जिनको उन अवस्थाओं के बारे में अधिक ज्ञान नहीं है, वो इन खेलों में डूब जाएं तो उनके चित्त में परिवर्तन होगा और वो उन अवस्थाओं के लिए तैयार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक तरह का मान लीजिए प्रशिक्षण हो जाएगा कि सूक्ष्म अवस्था कैसी होती है अगर आप इन खेलों में डूब जाएं तो। सम्मोहन नहीं, सम्मोहन अलग चीज। सम्मोहन एक तरह का विकृति लाना है मन में। आशनर पूछे, मैं दृष्टा हूं केवल साक्षी हूं, तो कोई कर्म करना है या नहीं, ये कौन तय करता है? चित्त स्वयं तय करता है। हम कहते हैं साधारण भाषा में हम कहते हैं कि चित्त करता है, बुद्धि तय करती है, भावनाएं तय करती है क्या करना है, पसंद नापसंद हमारे संस्कार तय करते हैं। लेकिन वो कहना भी सटीक नहीं है। हम जो सटीक है वो ये है वाक्य की सब होता है, मशीन की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में कोई कार्य चल रहा है, कौन करता है उसको, कौन तय करता है? अपने आप चल रहा है। तय का अर्थ है निर्णय लेना है। निर्णय लेना एक वृत्ति है, संस्कार आधारित है। निर्णय पहले हो जाता है, फिर एक विचार आके कहता है ये मैंने लिया निर्णय, ये मैंने तय किया और मैं इस सारी प्रक्रिया का साक्षी हूं। अहम वृत्ति के भी दर्शन होते हैं, कर्ता भाव के भी दर्शन होते हैं। उसी से जाना जाता है कि वो मिथ्या है, कि वहां कुछ नहीं, प्रकृति है, देवी है, नाद है, इन रूपों में प्रकट है, छलावा है, भुलावा है, विक्षेप है, आवरण है। इस तरह से ज्ञान होता है अप्रोक्ष अनुभव से। अमित ने कहा नहीं, छोड़ दीजिए, भाषा शुद्ध कीजिए। फिर शब्दों का पहाड़ जिसने खड़ा किया है उसको ज्ञान नहीं होगा, वो पागल खाने का दरवाजा है। कम से कम शब्द, सटीक परिभाषा, शुद्ध भाषा, अब ज्ञान होकर रहेगा। दर्शनों का न मिलाएं, मार्गों की मिलावट ना करें, गुरुजनों के वाक्यों की मिलावट ना करें। ममता ने पूछा है, चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण ना हो पाना क्या ज्ञान में त्रुटि? नहीं, ज्ञान में नहीं, ये अभ्यास की बात है। कोई प्रवीण होता है, जल्दी आ जाता है नियंत्रण। 100% ना भी आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अशुद्धियां धीरे धीरे भी जाती है ज्ञान होने के बाद। जरूरी नहीं कि एक रात में सारी अशुद्धियां समाप्त हो जाए। और ये कैसे जानेंगे कि ज्ञान में त्रुटि है, कुछ और है? बहुत आसान है। जो भी आप जानते हैं वो सत्य नहीं लगेगा, उसमें संशय होंगे, उसमें शंका होगी, ये सच भी है या नहीं। अब हम कहते हैं ज्ञान में त्रुटि, ना वो आपका अनुभव है, ना आपके तर्क में बुद्धि में आ रहा है, मतलब ज्ञान नहीं हुआ। तो नियंत्रण होना या ना होना उसके प्रयोगों पर आधारित है, लेकिन ज्ञान होना या ना होना आपकी अवस्था पर आधारित है कि सारे प्रश्नों के हल आ गए हैं, सारे प्रश्न हल हो गए, कोई शंका तो नहीं बची, कोई मान्यता तो नहीं बची, ज्ञान बौद्धिक है। उसके बाद ये मनो शरीर जो भी कर रहा है, बहुत से ज्ञानी जिन कहते हैं छोड़ ही देना है, वो चिंता ही छोड़ देनी। ना वो मैं हूं, ना वो मेरा है, ना किसी और का है। ऐसे कुछ परंपराओं में इस तरह की दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना पसंद नापसंद है। नियंत्रण किस पर करोगे? मिथ्या पर, ऐसा बोलते हैं। सपने में आपने मान लीजिए मनो शरीर जो पड़ता है वहां मिथ्या रूप, संपूर्ण नियंत्रण कर भी लिया, वो जैसा आप जिसको भी आप नियंत्रण मानते हैं उस हिसाब से चल रहा है वो। अब सपना खुलने के बाद उसका क्या उपयोग है? वो तो था ही नहीं। इस तरह के भी लोग तर्क देते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ये जीव सुख चाहता है और फिर बता दिया जाता है। जो सुख चाहता है उसको बता दिया जाता है, सुख और मुक्ति जिसको चाहिए, कि आपके दुख और बंधन के कारण अनियंत्रित चित्त वृत्ति है जो अभी तक अज्ञान में हो रही थी वही चल रही है। तो थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो तेज करवा दिया जाता है। कभी कभी परिवर्तन तो होके रहना है, लेकिन क्योंकि दुख में है जीव, मनुष्यता के दृष्टिकोण से, दिव्यता के दृष्टिकोण से तो सब ठीक है, सब संपूर्ण है, पूर्ण है, चल रहा है। मनुष्यता का दृष्टिकोण कहता है कि दया करुणा उस पर की जाए, थोड़ी सी उसको सिखा दिया जाए जीवन की कला, साक्षी भाव में रहने की कला। यह है प्रयोग। मनस ने कहा दृष्टि अनुभव कर्ता के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोली। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। जी गुरुजी, मेरे बारे में बोलना चाहते हैं। गुरुजी, ये जो कर्ता भाव है ये तो सिर्फ पालन करता है, कुछ कर नहीं रहे हैं, पालन करता है। गुरुजी मेरा ये विचार ठीक है। पालन का क्या मतलब है आपका? पालन का मतलब है कि जैसे कि
करता कोई और है लेकिन कारक कुछ और है। सिर्फ हम मीडिएटर है, हमारे द्वारा हो जाता है, सिर्फ देखते हैं जो होता है। दूसरा भाग ठीक है कि मैं दृष्टा हूँ, पहला भाग ठीक नहीं है, कोई करता नहीं है। जब मैं कहता हूँ करता नहीं है तो कोई भी नहीं करता। फिर जो हो रहा है सिर्फ हमारे माध्यम से हो रहा है, उसको सिर्फ देख रहे हैं, वही सिर्फ हमारा दृष्टि बने रहे। हाँ, जो सपना चल रहा है उसका मैं दृष्टा हूँ। तो सब सपना है, इस पे भी ध्यान देते हैं, वही जागृति होता है, फिर छूट जाने के बाद वही सपना हो जाता है। जैसे ये भी छूटेगा फिर सपना ही। छूट जाने की बात नहीं, अभी भी सपना ही है, अभी भी मिथ्या है, अभी भी माया है। ऐसा नहीं कि सब चला जाएगा तो मिथ्या हो जाएगा, अभी भी वो वैसा ही। जी गुरु जी, ये सब जो परिणाम जो सब आ रहे हैं, हो रहा है, ये सब को तो कठिन होता है मानने की। क्या कठिनाई है? कि हाँ, ये जागृति नहीं है कि ये सपना है, यही से यहाँ पे कुछ भी थोड़ा गड़बड़ होता है तुरंत फल आता है। वो तो सपने में भी होता है। सपने में शेर आ जाए और आप भागे नहीं तो गड़बड़ी होगी नहीं। सपने में तो जैसे मर्जी वैसा आता है। यहाँ पर भी जैसी मर्जी वैसे आता है। हम नियंत्रण में किसी के कुछ है नहीं। जी होता है। हाँ, जो होना है वो होता है। और क्या कठिनाई है? कहाँ कठिनाई आ रही है जानने में कि मिथ्या है? ये जो जागृति में कुछ भी होता है, फल थोड़ा ऐसे वैसे आता है, इसीलिए थोड़ा कठिनाई होता है कि अगर स्वप्न होता है तो कुछ नहीं, जैसे मन है वैसे चलता है। अगर ये थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होता है तो उसका फल आता है। हाँ, ये सपना ऐसा ही है। और जो भी होता है वो भी मिथ्या है, जो फल आता है वो भी मिथ्या है। आप ये मान के बैठे हैं कि जो हो रहा है सामने दिख रहा है मिथ्या है, लेकिन फल सत्य है। जीव सत्य है, जो फल वो भोगता है नहीं, सब मिथ्या है, पूरा का पूरा मिथ्या है। गुरु जी, और एक प्रश्न बोलिए। एक मैंने से प्रश्न रखा था, थोड़ा जानकारी है। आत्मा जो होता है मरने के बाद ही करता है, मरने से पहले की। मेरा ध्यान और मनन देखा है कि सब उसी के अंदर है, शरीर का अंदर भी पूर्ण है, बाहर में भी पूर्ण है, और ये निकलता है तो मुझे उस पर थोड़ा ध्यान, निकलता कैसा है और जाता कहाँ है। लेकिन मुझे इतना एहसास हुआ, पक्का एहसास हुआ कि सब उसी के अंदर है, उसी के बाहर कुछ भी, सब दरअसल सबका अंदर है, वो भी हमारे अंदर पूर्णता से। ये सारी मान्यता है, और जब मृत्यु होगी तो आपको अनुभव हो जाएगा, उस समय ज्ञान हो जाएगा क्या होता है ना। इस बात की जल्दी तो नहीं है ना आपको। नहीं, आज ही तो नहीं लेना है ना मृत्यु का अनुभव। कोई बात नहीं जी। हाँ जी जब होगा तब लेना है। अभी जीवन की चिंता कीजिए, मृत्यु की नहीं। जो काम करने आए, जो ज्ञान लेने आए हैं उसको पूरा कीजिए। जो अभी नहीं हुआ उसके बारे में मान्यता और धारणा बनाने से क्या होगा? आप है ना दूध बेच के पैसे कमा रहे, लेकिन भैंस नहीं खरीदी। अब क्या होगा पहले भैंस खरीदनी है, फिर दूध बेचना है, फिर पैसे आएंगे। समझा? हाँ जी। आम पेड़ लगाने के बाद गिनते हैं, जब आम आ जाते हैं तब हम आम गिनते हैं। पेड़ नहीं लगाए और आम गिन रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है बस। मृत्यु हुई नहीं और मृत्यु की चिंता हो रही है। जो अनुभव हो नहीं सकता अभी, उसके बारे में हवाई किले बनाए जा रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है। अर्थहीन है, किससे कहानी है। जीवन क्या है वो जानने, अभी क्या है वो जानने का प्रयास कीजिए। अभी सत्य क्या है आपके सामने वो जानने का प्रयास कीजिए। उस सत्य में स्थित रहिए, निधिध्यासन में रहिए। बाकी जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। न जन्म होता है न मृत्यु होती है, ये सत्य है। अब मृत्यु में क्या होता है, ये सब क्या करना है फिर हमें? फिर तो जो हो जाए वो ठीक है। हाँ जी बोलिए। हम जिस जागृति पे अभी रह रहे हैं, यहाँ पे जो भी सब दिखाई दे रहा है, प्रतीत होता है, क्या सब हमारा सुर्ती वापस लाने के? फिर से बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? रास्ते जो अभी जागृति में दिखाई दे रहा है, पहाड़, पर्वत, समुद्र, ये सब जितना भी है, और स्मृतियाँ वापस लाने की क्या है? क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और जो संसार में कैसे स्थित रहने के लिए, वैसे मैं थोड़ा अपना अनुभूति के बारे में बोलता हूँ, क्या गलत है थोड़ा मुझे अज्ञान हटाइए। हाँ पूछिए। जी, पहाड़ को देख कर लगता है कि पहाड़ मन जैसे पहाड़ जैसा होना, कोई भी परिस्थिति आए जैसे ना हो। और ये फूल जो पानी में रहता है, पग पे क्या रहता है कि जैसे वो फूल जैसे पानी में रहता है, लेकिन पानी में उस तरह संसार में रह के, संसार में कोई भी कर्म होता है किसी से लिप्त ना रहे। मेरा मन है ये जो भी विचार आ रहे हैं आपके मन में, उनको लिख के रख लीजिए, एक डायरी बना लीजिए, लिख के रख लीजिए, और 3-4 महीने बाद उसको चेक कीजिए जो आपने लिखा है उसमें कितना सत्य है। क्योंकि मेरे कहने से तो सही नहीं हो जाएगा वो। मैं कहूँगा ये सही है
तो आपको क्या लाभ होगा उससे? अगर मैं कहूँगा गलत है तो आपको क्या लाभ होगा? इसीलिए सत्यापन स्वयं करना रहता है। कैसे करते हैं हम स्वयं? अनुभव से और तर्क से। किसी के कहने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती, मेरे कहने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। जो आपके मन में जो विचार आए कि ऐसा रहना चाहिए और वैसा रहना चाहिए, आपको स्वयं सत्यापन करना है। आपको मैंने अस्त्र दे दिए है, आपको मैंने तरीका दे दिया है, उसका उपयोग करके करना है। लिख के रख लीजिए, मनन चालू रखिए, 2-3 महीने बाद उत्तर आएगा आपके पास कि वो सत्य था भी या नहीं जो लिखा था, या वो पूरी तरह से मनगढ़ंत था। पुष्पेंद्र ने कहा है, त्रिदिवसीय ज्ञान के धन्यवाद के साथ एक प्रश्न, प्रमाणित होना मुश्किल लगता है कि हम सभी अनुभव करता है और जो इकट्ठे कार्य कर रहे हैं, ये प्रमाण सही लग रहा है कि हम अलग अलग अनुभव करता है, परंतु यह नहीं कह सकते कि हम सब अनुभव करता एक ही बवंडर में ही अनुभव करते हैं। अनुभव करता कौन से कार्य कर रहे हैं इकट्ठे, कौन सा कार्य कर रहे हैं? पहला ही वाक्य गलत है। इस जैसे जो कहता है ना कि लगता है, लगना प्रमाण नहीं है। हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग में लगना प्रमाण नहीं है। लगना मतलब कोई भाव है। वो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क क्या कहता है आपका? कौन से कर्म हो रहे हैं अनुभवकर्ता के द्वारा इकट्ठे? पुष्पेंद्र से पूछ रहा हूं मैं, प्रमाण क्या है? क्या लगना प्रमाण है? पहली बात, कुछ उत्तर देना पसंद करेंगे? लगना आसान लगता है या प्रमाणित भी होता है कि हम अलग अलग शरीरों में कार्य, पर सभी इकट्ठे हम एक मंदिर में हैं, सभी कर रहे, इसको प्रमाणित नहीं हो पा रहे। मुझे बताइए, अलग अलग कार्य। मेरा प्रश्न ये है कि क्या अप्रोक्ष अनुभव और तर्क प्रमाण है या लगना प्रमाण है? लगना तो प्रमाण नहीं है कि जस्ट वो तो जज ही नहीं सकते ना। हाँ, तो इकट्ठे प्रमाणित तो यही है कि जो सिद्ध होता है। तो अनुभव करता इकट्ठे कार्य कर रहा है, ये बात सत्य है, प्रमाणित है, केवल कल्पना है? ये तो कल्पना लगती है ना जी। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अनुभव करता इकट्ठे कार्य नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं होता। अनुभव करता नहीं, कुछ नहीं करता, दृष्टा है। अब अगले उस पे आते हैं वाक्य पे, ये प्रमाण सही लग रहा है कि हम अलग अलग अनुभव करता है। इसका क्या प्रमाण है आपके पास? फिर से लगना नहीं प्रमाण होता, लगना प्रमाण नहीं होता। आपका अप्रोक्ष अनुभव और बुद्धि क्या कहती है? कितने अनुभव करता है अलग अलग? अलग कैसे किया आपने बताइए? खुद को जो जान पा रहा हूँ, जो मैं अंदर से बोल रहा हूँ, जो मैं अलग ढंग से वाली नहीं बोल सकता है। आपके साथ बात कर रहा हूँ, अपने अनुभव से बात कर। ये जो जीव है अंदर से बोल रहा है, तो इसका जो अनुभव करता अलग है, दूसरों का अनुभव करता अपने अपने अलग अनुभव। अलग क्या है? वाणी अलग है, व्यवहार अलग है, जीव अलग है, या अनुभव करता अलग है? इसमें से कौन सी बातें अलग है? व्यवहार, वाणी, जीव अलग अलग है या तत्व अलग अलग है? सोच के बताइए। सोच के मतलब देख कर बताइए। तो एक ही है सबका, हाँ, तो एक है, पर हमारी जो शक्ति अलग अलग है ना, सबने अलग अलग रेंज तो अलग अलग है ना, सब जो करंट है तो अलग अलग ही कार्य कर रहा है ना। फिर से बताइए मुझे, ये जो कार्य करने वाली चीजें जो है, और कार्य, व्यवहार, वाणी, विचार, ये अलग अलग है कि तत्व अलग अलग है? और रुकिए वो बताने के बाद, तत्व तो एक ही है। हाँ, और आपने क्या लिखा है? अनुभव करता अलग अलग है। तो जो आपने लिखा है वो सत्य है या नहीं? अनुभव करता जो है, अनुभव अलग अलग ले रहे हैं ना हम, कबीर में जो है ना, अनुभव अलग अलग ले रहे हैं सभी ना अपना। हाँ जी, अनुभव अलग अलग है, अनुभव अलग अलग है, अनुभव करता एक है। क्या ये बात सत्य है? क्या इसका प्रमाण है आपके पास? अनुभव करता तो है ही नहीं, अनुभव तो ले रहा है, वो तो करता तो कुछ कर ही नहीं रहा वो तो ना। मैंने ये पूछा है कि एक ही अनुभव करता है, इसका प्रमाण आ गया? हाँ जी, ये एक ही है। हम अलग अलग हम नहीं, हम मतलब तो वो तो मनुष्य हो गए, वो तो जीव हो गए, वो तो अलग अलग ही रहेंगे। तत्व की बात चल रही है, तत्व की बात चल रही है कि वो कितने हैं, तत्व कितने तरह के हैं। तत्व एक ही है, तो अनुभव करता तत्व है, वो अलग अलग नहीं है, जीव अलग अलग है। और फिर आखिरी वाक्य पे आते हैं कि हम सब अनुभव करता एक ही बवंडर में अनुभव करता। हम नहीं है, हम नहीं है, अनुभव करता ही है, और उसी को अनुभव होते हैं, और वो बवंडर नहीं है। कोई बवंडर नहीं चल रहा है, सपना है, मिथ्या है, एक ही अनुभव करता है। क्या चीज? पृष्ठभूमि। बवंडर का मतलब पृष्ठभूमि है। आप ये कहना चाहते हैं? फंसे हुए ना एक ही उसमें ना, जंजाल में। कौन फंसा हुआ है? जीव फंसा है या तत्व फंसा है? कौन से जंजाल में फंसा है अनुभव करता? या वो दृष्टा है जंजाल का?
आप बवंडर के दृष्टा है या बवंडर में है, देखकर बताइए। अनुभव करना होगा। अभी भी आपका जो मन यही कह रहा है कि मैं जीव हूं और मेरा एक अनुभव करता मेरी जेब में पड़ा हुआ कहीं, शरीर में कहीं पड़ा है। ये मान्यता गलत है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। मैं नहीं फंसा कहीं, मैं दृष्टा हूं इस स्वप्न का, और एक ही दृष्टा है और अलग अलग दृष्टिकोण है जीवों के, जिसे हम चित्त कहते हैं, अलग अलग हैं सबके। मनो शरीर यंत्र अलग अलग है सबके जीवन अलग अलग है। वो मैं नहीं हूं। जो घटनाएं हो रही है वो उनमें मैं नहीं हूं, मैं उनका दृष्टा हूं। ये है आत्मज्ञान। तो इस पर मनन कीजिए। जो भी प्रश्न आए यहाँ पर आकर पूछिए सत्संग। हाँ जी। मानस ने कहा ये सब मनगढ़ंत है, जो भी है मान्यता सब मनगढ़ंत है। देखिए, मैं मान्यता के बारे में तो कह सकता हूँ कि मनगढ़ंत है ना। ये जो सब क्या मतलब है। अभी देखिए, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भाषा में एक सटीकता आनी चाहिए, जो कि नए लोगों में होती नहीं है, क्योंकि कोई भी शब्द उपयोग कर लिया जाता है, कोई भी अर्थ दे दिया जाता है और फिर वो वाक्य अर्थहीन है। अब जैसे मानस ने कहा ये सब मनगढ़ंत है, अब सामने वाला क्या सोचेगा, ये सब का क्या अर्थ है, ये सब मतलब क्या। तो प्रश्न पूछना भी एक कला है। पहले स्वयं मनन करना है कि मैंने लिखा क्या है, यहाँ मैंने बोला क्या है। इसीलिए मैं लेख लिखने पर जोर देता हूँ, इसलिए आपको मैंने बोला है कि लिख के रखना है, क्योंकि मैं जानता हूँ 3 महीने बाद आप पढ़ेंगे तो खुद नहीं समझ में आएगा मैंने क्या लिखा है। क्योंकि बुद्धि की यह हालत है कि वो न सोच पा रही है, न लिख पा रही है, न समझ पा रही है। और ये सब ज्ञान होने के बाद है, अर्थात अब शुद्धिकरण शुरू करना है। अब ज्ञान मार्ग पे औपचारिक रूप से चलना है। शब्द वो लेना है जो गुरु ने दिए हैं, उनकी परिभाषा वो लेनी है जो गुरु ने दिया है, ठीक वो बोलना है जो गुरु बोलता है। वैसे उंगली पकड़ के जैसे बच्चों को चलाया जाता है, वैसे आपको ज्ञान मार्ग पे चलाया जाएगा। तब आप जो लिखेंगे उसका अर्थ होगा, तब आप जो बोलेंगे वो अर्थपूर्ण होगा। पुष्पेंद्र ने जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य लिखे 2 मिनट में पता चल जाता है। 2-3 प्रश्न करने से पता चल जाता है कि सब के सब गलत थे। वहां पे अज्ञान ये था कि मनुष्य ही अनुभव करता है, अगर वो अज्ञान नहीं होता तो प्रश्न नहीं आते। और जबकि त्रिदिवसीय कार्यक्रम में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिसके भी अनुभव होते हैं वो मैं नहीं। तो यहाँ क्या हुआ है कि उसको जो बताया गया उसको भुला दिया गया है, और जो पुरानी मान्यता है वो वापस आ गई है। वो पुरानी मान्यता ने मनुष्य की जगह अनुभवकर्ता लिख दिया। बस इतना ही हुआ कि हाँ, त्रिदिवसीय में एक अनुभवकर्ता के बारे में बताया गया था, वो मैं ही हूँ, मतलब मनुष्य ही तो है। और फिर अब सारा भुला दिया गया, सारा ज्ञान। इसका अर्थात विचार नहीं हुआ उस पर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मनन है, वो नहीं हुआ। तो मैं जानता हूँ ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए तो हमारा ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम है। इसे उंगली पकड़ के चलाना पड़ता है कि सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, परिभाषाएं कैसे करना है, वाक्य कैसे लिखना है, प्रश्न कैसे करना है। अब पंडित होने का समय है। तो जिनकी भी रुचि है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने की, अगर अभी भी अज्ञान बचा हुआ लगता है कि जो बताया गया था वो नहीं है मेरा अनुभव, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे वैसा लग रहा है, तो अब और आगे जाना है, अर्थात अभी तक ज्ञान हुआ नहीं। त्रिदिवसीय कार्यक्रम में एक प्रयास है ये देखने का कि ज्ञान होता है या नहीं। ये सब बता देने से नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, शंकाएं बची है, तब और आगे अनुसंधान करना है। तो देखिए, जब तक भाषा शुद्ध नहीं होगी, विचार करने की कला नहीं आएगी, तार्किक रूप से बोलने का कला नहीं आएगी, तब तक ज्ञान मार्ग में प्रगति संभव नहीं है। एक वाक्य ले लेना है कि हाँ, आज ये बताया था इन्होंने कि अनुभव चित्त निर्मित है। अब क्या चित्त निर्मित की जगह मनगढ़ंत लिख सकता हूँ और अनुभव की जगह ये सब लिख सकता हूँ? ये सब मनगढ़ंत है। जबकि बड़ी सुंदर बात बताई गई थी कि सभी अनुभव चित्त निर्मित है। यहाँ पे अनुभव की क्या परिभाषा है, यहाँ पे चित्त की क्या परिभाषा है? क्या ये सब विचार हुए हैं? मानस को पूछ रहा हूँ मैं, क्या आपने बैठ कर ये विचार किया है? नहीं, तो फिर आप शिष्य भी नहीं हुए अभी तक ठीक से। शून्य ने कहा, शून्य में कितने भी शून्य जोड़ लो परिणाम शून्य है। मैं जानता हूँ लोगों को शून्य की कल्पना करना भी असंभव है, इसलिए हम पानी का उदाहरण देते हैं। शायद पानी से समझ में आ जाए कि इस बॉटल में पानी है और उस गिलास में पानी है। अगर बॉटल और गिलास को तोड़ दिया जाए तो जो पानी है, जो तत्व है उनमें, वो मिल जाएगा। अब कितने पानी हो गए? अब यहाँ गलती क्या होगी कि बॉटल और गिलास को तत्व समझ लिया गया है। अरे अलग अलग है बॉटल और गिलास तो, लेकिन बात तो पानी की हो रही है। कितने पानी है, कितनी तरह के पानी है। उसने उस पानी ने बॉटल का रूप लिया है, इस पानी ने ग्लास का रूप लिया है, लेकिन भेद क्या है दोनों में? रूप लेने के बाद भी भेद क्या है?
मैं अनुभव करता हूँ, नित्य हूँ, निराकार हूँ, आनंद हूँ, अजन्मा अजर अमर हूँ। और आप भी वही है, वो रूप वहां पे प्रकट है, ये रूप यहाँ प्रकट है, लेकिन तत्व कितना कितना अलग है। मुझ में और आप में भेद कितना है। हाँ, अगर अनुभव करता कि परिभाषा ही मनुष्य रूप में कर दी गई है कि मैं बवंडर में मनुष्य हूँ, अब वो क्या समझ में आएगा कि पानी क्या है और ग्लास क्या है। पानी ही ग्लास बना दिया है, पानी को ही बॉटल बना दिया है। आज से मैं पानी की जगह बॉटल लिखूंगा, अब क्या ज्ञान होगा। तो देखिए, ये अशुद्धियां दूर करना आपका काम है। अब जीवन भर सत्संग में आते रहिए, अशुद्धियां दूर करते रहिए, या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आ जाइए, 6 महीने में दूर हो जाएंगी सारी अशुद्धि। और अगर ये बहुत कठिन कार्य लग रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो कोई और मार्ग उपयोग कीजिए, शायद किसी और मार्ग में प्रगति हो जाए। कठिन लगता है सब करना, तो अभी तक ज्ञान मार्ग में अब तैयार नहीं हो ज्ञान मार्ग के लिए। कुछ लोग ज्ञान मार्ग में ऐसे आते हैं जैसे पानी में मछली डाल दो तो कैसे स्वाभाविक रूप से तैरती हो, वैसे आते हैं। और उनको ज्ञान मार्ग में चलाने का मजा ही कुछ और है। मैं कहता हूँ वो पकड़ते हैं, और फिर मुझे ही बताते हैं। ये आनंद मैंने खुद लिया है इस तरह के शिष्यों के साथ बैठकर। अब जिनमें हाँ उलझन है, कोई बात नहीं, हम आप पर भी कार्य करेंगे, आपका भी स्वागत है ज्ञान मार्ग पर। लेकिन फिर मेहनत बहुत है। जब आपको त्रिदिवसीय कार्यक्रम दिया जा रहा था, उसी समय पूछ लेना था कि बात बॉटल की हो रही है, पानी की हो रही है। बॉटल तो बवंडर में है वो तो टूट फूट के बराबर होनी है। जो ये काया है उसका तो भविष्य हम जानते हैं, चिता है, जो तत्व है उसका जानते हैं हम, उससे कुछ नहीं होगा। पहले ही गायब है, पहले ही शून्य है, वो पहले ही अदृश्य है, ना होने के बराबर है वो तो, उसका तो अनुभव भी नहीं होता। अब वो कौन से बवंडर में है। तो इस तरह से मनन करते रहिए सभी लोग। जिस बवंडर में हमें, उसको हम अज्ञान कहते हैं। देखिए कैसे घुमाता है चित्त को अज्ञान। कितनी अशुद्धियां यहाँ कि शब्द भी सही नहीं निकलते जुबान से। इस अज्ञान ने हमें हमारा जीवन चलाया आज तक। कुछ स्पष्ट नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधकार है, सब उलझन ही उलझन है। अब आप देख सकते हैं उस जीवन में और ज्ञान से प्रकाशित जीवन में कितना फर्क होगा। जो ज्ञान मार्ग पे आ जाता है, जिसको ज्ञान की लत लग जाती है, वो नहीं छोड़ सकता फिर उसे। हाँ, आना बड़ा कठिन लगता है और उसका भी उपाय है, दूसरे मार्गों से आया जा सकता है। कुछ समय दूसरे मार्गों में बिता लिया जाए, देखा जाए कुछ मिलता है या नहीं। फिर तो मेहनत करना ही, फिर तो वह अशुद्धियां दूर करना है। वो जो मतारोपण हुए हैं बुद्धि में तरह तरह के, ये मान लिया गया है बस, केवल मुझे ऐसा लगता है तो यही सत्य होगा। ज्ञान के साधन देने के बाद भी हमारी भावनाओं के द्वारा ज्ञान लिया जा रहा है, तो अभी तक ज्ञान मार्ग पे कदम नहीं रखा। फिर ज्ञान के साधन क्या है? अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। अब लगना वगना बेकार है। विचार आते ही मन में यही देखना है, अप्रोक्ष अनुभव क्या कहता है मेरा, मान्यता रहित शुद्ध अनुभव क्या कह रहा है, कितने पानी है। मेरे गुरु ने त्रिदिवसीय में ये पानी का उदाहरण दिया था, कितने पानी है। हाँ, तत्व तो पानी है। हाँ, समंदर में कई लहरें हैं, सबका तत्व पानी है। अब कितने पानी हो गए। इसी तरह से अस्तित्व में कई अनुभव हैं, तरह तरह के जीव हैं, तरह तरह की चीजें हैं जो प्रतीत हो रही हैं। उन सब का तत्व अनुभव करता है। अब कितने हो गए अनुभव करता? 1 2 3 4 5। अरे तो अनुभव है, मैं अनुभवों को गिन रहा हूं। जो अनुभव करने वाला है वो तो एक भी नहीं दिखाई देता, वो तो शून्य है गिनती करने के लिए एक तो होना चाहिए, वो तो शून्य है। अब ये बुद्धि के बाहर हो गया, अब यहाँ बुद्धि नहीं काम करेगी, अब यहाँ बुद्धि भी त्याग देना है। हाँ, आगे ने कहा कुछ छात्र पहले से प्रतिभाशाली होते हैं। जैसा कि मैं कहता रहता हूँ, कृपा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। कितना भी गुणी गुरु हो, कितने भी बड़े शास्त्र हो, वेद हो, पुराण हो, सब कृपा से होता है। मुझे 25 साल तक कृपा नहीं हुई, चलता रहा, मैं छोड़ा नहीं। जो आध्यात्मिक होता है व्यक्ति पागल होता है, छोड़ता नहीं। ये मार्ग वो मार्ग, ये गुरु वो गुरु, लेकिन कृपा दृष्टि उसी पर पड़ती जो ये प्रयास कर रहा है, जो सांकेतिक प्रयास कर रहा है। तो छोड़ना नहीं है मार्ग, छोड़ना नहीं है अध्यात्म। हाँ, मार्ग छोड़ सकते हैं कि आज ये मार्ग मेरे लिए फल नहीं दे रहा, फलदायी नहीं है, कुछ और कर लेना है। जो प्रयास करेगा उस पर कृपा अधिक होती है ना। बारिश गिर रही है और मैं कमरे में बैठा हूँ प्यासा, देखिए
बरसात हो रही है बहुत धुआंधार, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कुछ मिलता क्यों नहीं, पानी क्यों नहीं देता मुझे कोई, बस बैठा हूँ। नहीं भाई, उठ के जाओ बाहर, जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज्यादा पानी इकट्ठा हो, चम्मच लेके आ गए घर के बाहर, अरे प्यास ही नहीं बुझ रही, अरे बाल्टी तो लाओ, थोड़ा नहा धो लो, थोड़ा सा और प्रयास करो लेने का। मैं कहता हूँ ना, कृपा की बरसात हो रही है, आपने छाता लगा रखा है, कहीं बैठे हुए हैं छुप के, तो सभी का यही संघर्ष है। देखिए, जब तक ज्ञान नहीं होता बड़ा कठिन लगता है सब, जिस दिन कृपा होती है उस दिन उससे सरल तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ अरे, जब मुझे पता चला आत्मज्ञान वगैरह, मैंने कहा इससे सरल तो कुछ भी नहीं था। जो न अध्यात्म छोड़ता है न गुरु को छोड़ता है, उस पर कृपा बहुत हो जाती है। हम तो बोधि वार्ता में हम तो आपको चम्मच भी देंगे, गिलास भी देंगे, बाल्टी भी देंगे और टैंकर भी देंगे। पानी का टैंकर होता है ना बड़ा, पानी की टंकी, आपको क्या चाहिए हमारे पास तो सब है और फ्री में देंगे। लेकिन वो जैसे कहा जाता है ना कि कृपा हो जाती, दी नहीं जाती, थोपी नहीं जा सकती किसी पे कृपा, इसलिए गुरु प्रतीक्षा करता है, जाल बिछा के प्रतीक्षा कर रहा है। मैं देखता हूँ कई लोग फंसते हैं उसमें। राजेश्वरी के गुरु सूत्र है, वही चाहिए सूत्र के पास आके प्यासे हैं तो फिर समर्पण भाव थोड़ा सा कम है। आज की सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है सबके उत्तर मिले होंगे और अगले सत्संग में हम फिर मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।